गोल्डन रिकैप्स प्रेजेंटिंग अंडर वाटर। बेस्टियानो ओशियन के मैरियाना ट्रेंच की गहराई में नोरा और उसकी टीम लगातार ड्रिलिंग कर रही होती है और ये टियान इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। ये ड्रिलिंग करते हुए जमीन में काफी नीचे तक पहुंच चुके हैं जहां पर इनका स्टेशन है और जो उनकी टीम की लीडर उनका नाम नोरा होता है। नोरा एक मैकेनिकल इंजीनियर है और नोरा ब्रश करते हुए अपने आप से बातें कर रही होती है जैसे कि वो किसी को याद कर रही हो। तभी यहाँ पर एक अर्थक्वेक आता है जिससे कि इनका पूरा स्टेशन तबाह हो जाता है और तभी इनके स्टेशन में पानी भरने लगता है। चारों तरफ अफरा तफरी होती है, सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं और इन लोगों को नहीं पता होता है कि यहाँ से कैसे निकला जाए। तभी नोरा भागते हुए स्टेशन की ओर आती है जहाँ पर उसका एक साथी होता है और बाकी लोग भी कंट्रोल रूम की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन नोरा को वो दरवाजा बंद करना पड़ता है। अगर वो दरवाजा नहीं बंद करती तो वो भी साथ ही पानी में बह जाती। इसके बाद नोरा अपने साथियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं होता, बल्कि उसे अजीब अजीब क्रिएचर्स की आवाजें सुनाई दे रही थी और नोरा समझ जाती है कि अब इनको यहाँ से आगे बढ़ना होगा क्योंकि इनका ये स्टेशन तबाह हो चुका है और दूसरा स्टेशन यहाँ से बहुत दूर है जिसका नाम CR7 है और ये CR7 स्टेशन की तरफ बढ़ चलते हैं और जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तभी देखते हैं कि इनका साथी फंसा हुआ होता है जिसे ये बड़ी मुश्किल से बाहर निकालते हैं और अब ये तीनों के तीनों CR7 की ओर चलने लगते हैं और रास्ते में इन्हें कई डेड बॉडीज भी मिलती हैं जो इस तबाही में मारे जा चुके हैं। ये अपनी जान बचाते हुए लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं और अब ये एक पोर्ट तक पहुंच जाते हैं और इनका कैप्टन उसी पोर्ट में होता है पर वो दरवाजे की दूसरी तरफ होता है और दरवाजा यहाँ से पूरी तरह से जाम हो चुका होता है। लेकिन नोरा को इस दरवाजे का सीक्रेट कोड पता होता है, वो सीक्रेट कोड से इस दरवाजे को खोल देती है और फिर नोरा कैप्टन से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। कैप्टन कहता है कि हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं पर तुम चिंता मत करो, हम सबके सब यहाँ से सुरक्षित पहुँच जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमें यहाँ से निकलना कैसे। और अब ये यहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं और तभी कैप्टन कहता है कि अगर हमें दूसरे स्टेशन में जाना है तो हमें कुछ सेफ्टी सूट्स पहनकर पानी में तैरते हुए वहाँ तक जाना होगा और वहाँ पर हम सुरक्षित रह सकते हैं। सबको कैप्टन की बात सही लगती है। यहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम एमलिन होता है, वो आगे बढ़ने में बहुत डर रही होती है और तो और ये लोग ये भी जानते हैं कि यहाँ पर अगर कोई रुका तो उसकी जान नहीं बचेगी, इसीलिए ये आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। पर ये यहाँ से निकलने से पहले दूसरे स्टेशन की ओर सिग्नल भेजने के लिए अपनी सारी डिवाइस को ऑन कर देते हैं पर अर्थक्वेक की वजह से इनकी सारी डिवाइस ही खराब हो चुकी थी और इन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता। पर इनके पास एक और बड़ी समस्या होती है और इनकी समस्या ये होती है कि इनके पास जो सूट है अगर वो उन्हें पहनकर दूसरे स्टेशन की ओर जाएंगे तो हो सकता है कि रास्ते में ही उनकी ऑक्सीजन खत्म हो जाए और सबके सब वहीं रास्ते में मारे ना जाएं। इसीलिए ये फैसला करते हैं कि ये पहले पोर्ट्स में जाएंगे और उसके बाद ये यहाँ से स्टेशन की ओर निकल लेंगे। दरअसल पोर्ट्स पानी में एक सेफ्टी बोर्ड होती है जो पानी की बहुत गहराई में होती है और ये पोर्ट्स के जरिए उस स्टेशन तक पहुंच सकते हैं पर इनके अभी भी दिल में बहुत डर होता है। तभी एक बार फिर से अर्थक्वेक आता है और अब ये समझ जाते हैं कि अब इनके पास एक भी मिनट नहीं है। ये तुरंत ही अपने सूट पहनना शुरू कर देते हैं और नोरा का वह साथी जो नोरा के साथ शुरुआत में था उसके हेलमेट में एक फॉल्ट होता है और उसके हेलमेट के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है और नोरा अपने साथी की मृत्यु से बहुत दुखी होती है। पर तभी कैप्टन उसे हौसला देता है और कहता है कि चिंता मत करो, हम सब के सब यहाँ से सुरक्षित निकल जाएंगे। और अब ये यहाँ से एलिवेटर के जरिए स्टेशन की ओर निकल पड़ते हैं पर ये एलिवेटर से स्टेशन का पूरा सफर नहीं तय कर सकते हैं, इसीलिए कैप्टन अपने दो साथियों को बाहर भेजता है ताकि वो बाहर जाकर पोर्ट्स ढूंढ सके जिससे कि ये स्टेशन तक पहुंच सके। और अब जो दो लोग बाहर आते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे एक्स होते हैं और ये एक्स उसी क्रिएचर्स के होते हैं जो यहाँ पर तबाही मचा रहा होता है। और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी अर्थक्वेक नहीं आ रहा है बल्कि ये एक क्रिएचर है जो तबाही मचा रहा है और अब इन्हें यहाँ पर पोर्ट्स भी नहीं मिलते हैं जिससे कि ये सुरक्षित ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पहले ही लोग पोर्ट्स को लेकर जा चुके हैं। और तभी ये देखते हैं कि इनके सामने एक क्रिएचर्स है। इससे पहले कि क्रिएचर इन पर हमला करता इन दोनों में से जिसका नाम स्मिथ होता है वो अपनी गन से क्रिएचर को शूट कर देता है और ये लोग उस क्रिएचर को स्टेशन के अंदर ले आते हैं और देखते हैं कि वो क्रिएचर बहुत ही अजीब होता है, ना इन्होंने उसके बारे में कभी देखा था ना ही पढ़ा था और पूरी रिसर्च करने के बाद भी ये नहीं समझ पाते कि ये क्रिएचर किस प्रकार का है। तभी यहाँ की लाइट अचानक से चली जाती है और इनको ऐसा एहसास होता है कि इनकी तरफ कोई आगे बढ़ रहा है। दरअसल जिस क्रिएचर को इन्होंने मारा होता है ये उन्हीं का साथी होता है जो इनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है पर उसका आकार बहुत बड़ा होता है और ये सब के सब अपनी जान बचाने के लिए एक डोर से टनल की ओर इंटर कर जाते हैं और पानी की और भी गहराइयों में ये जाने लगते हैं। और तभी
अचानक से एक क्रिएचर आता है और इनके एक साथी को पकड़ लेता है। हालांकि ये सब उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं पर उसे बचा ही नहीं पाते और उसे मार देता है। और अब यहाँ पर अर्थक्वेक की वजह से इनकी स्टेशन की चीजें टूटना शुरू हो जाती हैं जो उनके सूट से भी टकराती हैं, जिस वजह से इनके सूट डैमेज हो जाते हैं। और सबसे पहले स्मिथ का सूट डैमेज होता है पर ये फिर भी लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। और तभी अचानक से पानी से एक क्रिएचर निकलता है और स्मिथ को केव में ले जाता है, यानी कि गुफा में ले जाता है। और ये सब के सब उसे बचाने की कोशिश भी करते हैं। और इसी कोशिश में नोरा का सूट भी डैमेज हो चुका होता है, इसीलिए उसकी ऑक्सीजन खत्म हो रही होती है। लेकिन कैप्टन अपनी जान को सेक्रीफाइस करके नोरा की जान को बचा लेते हैं। पर नोरा बहुत दुखी होती है क्योंकि कैप्टन ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन वो लगातार आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए वो एक एवेंडन स्टेशन में पहुंच जाती है जहाँ से नोरा अपने साथियों को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। पर दूसरी तरफ से उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता, जिससे कि वो बहुत निराश हो जाती है और साथ ही उसके सूट की ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली ही होती है। और तभी नोरा को यहाँ पर एक सूट मिलता है जो पूरी तरह से प्रेशराइज्ड होता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा पूरी तरह से भरी होती है। और नोरा उस सूट को पहन लेती है और अब उसके पास एक उम्मीद है कि वो उस स्टेशन तक पहुंच जाएगी जिसका नाम राइवेक स्टेशन है। और वो यहाँ से आगे बढ़ती है तभी रास्ते में उसे स्मिथ और एमिली मिलते हैं, जिसमें से स्मिथ की हालत बहुत ही खराब होती है और वो बेहोश भी होता है। तभी ये लोग उसे अपने साथ भी ले जाते हैं और मुश्किलों का सामना करते हुए ये राइवेक स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। और इस स्टेशन में इनका कोई भी साथी नहीं होता, बल्कि इस स्टेशन में बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं। तब ये क्रिएचर नोरा को पकड़ लेता है और नोरा एमिली से कहती है कि तुम स्मिथ को लेकर आगे बढ़ो। इसके बाद वो क्रिएचर नोरा को अपने अंदर खींच लेता है पर नोरा उसको शूट कर उसके क्रिएचर से बाहर आ जाती है। और तभी नोरा के सामने एक और क्रिएचर आ जाता है। नोरा उसे भी शूट कर उसे खत्म कर देती है और इस तरह से वो अपनी जान को बचा लेती है। और वहीं दूसरी तरफ एमिली के सूट की ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होती है। वैसे भी इन्हें पोर्ट्स की तरफ जाना है, इसीलिए अपना सूट उतारना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी नोरा का हेलमेट अटक जाता है और एमिली उसके हेलमेट को तोड़ देती है और अब ये तीनों के तीनों इसके पोर्ट्स की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। और जब ये लोग पोर्ट्स तक पहुंचते हैं तो इनको वहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही पोर्ट्स हैं जो वर्किंग है और बाकी के पोर्ट्स खराब पड़े हुए हैं। और तभी नोरा एमिली और स्मिथ से कहती है कि तुम दोनों को जाना होगा, क्योंकि नोरा जानती है कि ये दोनों आपस में बहुत प्रेम करते हैं और नोरा नहीं चाहती कि वो किसी प्रेम करने वालों को अलग करे, इसीलिए वो अपनी जान को सेक्रीफाइस करने का वादा करती है। और अब नोरा उन दोनों को पोर्ट्स में बैठाकर सतह की ओर भेज देती है और अब नोरा को भी पता है कि अब वो यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाएगी, इसीलिए वो पूरे स्टेशन को एक्सप्लोर कर देती है और एक बड़े धमाके के साथ सारे क्रिएचर्स मारे जाते हैं और साथ ही नोरा भी मारी जाती है, यानी कि नोरा ने अपनी जान को सेक्रीफाइस कर इन क्रिएचर को मारा और स्मिथ और एमिली की जान को बचाया। और अंत में हमें दिखाया जाता है कि स्मिथ और एमिली पोर्ट्स के थ्रू समंदर के ऊपर पहुंच चुके हैं और ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो का एक्सप्लेनेशन जरा भी अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन पर प्रेस कर देना।